अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से कि ये चेंज हो गया। अब आपको अगर फार्मूला याद है, स्क्वायर रूट याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब रूट याद है, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री कैसे मुश्किल हुई? नहीं मुश्किल हुई ना। आप देखो ये क्वेश्चन, आप उसके अंदर जो जो आइडेंटिटी लगाते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब इधर देखो, इसने हमें दिया हुआ है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड क्या करना है? साइन ए एंड सेक ए। इसके अंदर भी इजी ही है एक तरह का, क्योंकि हमें दो एंगल नहीं लेने, एक ही एंगल लेना है। तो सीधा सीधा एक ही फिगर बनाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये एक बार आपने 10th में याद कर लिया ना, तो आपको सारी उम्र याद रहेगा। अब देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8। cot A होता क्या है? cot A होता है B अपॉन P। tan A का अपोजिट होता है, tan A भी P अपॉन B होता है, तो cot A क्या होता है? B अपॉन P, बेस और परपेंडिकुलर। अब ये 8 दिया हुआ है। अब ये जो ये 15 है, ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो यानी कि बेस हमारा हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। अब हम एक फिगर बनाएंगे, इसके अंदर हम B बेस देंगे 8 और परपेंडिकुलर देंगे 15। क्यों दे रहे हैं हम परपेंडिकुलर और बेस? ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया, क्योंकि हम एंगल A ले रहे हैं। अब एंगल A लिया है हमने, तो इसका बेस ये हो जाएगा, है ना, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूस। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सीधे सीधे भी कर सकते हैं हम। AC इज इक्वल टू 64, 8 इंटू 8 64, और 15 इंटू 15 225। इनको प्लस करेंगे 289 आया, अंडर द रूट सॉल्व करेंगे 17 आया। अब देखो, अगर आपको नहीं पता होता 289 का अंडर रूट, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती। 15 का स्क्वायर नहीं पता होता तो कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब अगर आपको याद है तो आप जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएंगे। अब हम निकालेंगे। अब हमें AC पता है। AC क्या है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपको 17 मिल गया, तो साइन ए हमारा क्या हो जाएगा? P अपॉन H होता है। P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर तो हमें पहले से ही पता था 15, और हाइपोटेन्यूस हमें पता चल गया है यहाँ पे 15 अपॉन में 17। इसी तरीके से हम सेक ए निकालेंगे। सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। आपने वो फार्मूला याद करा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। हाइपोटेन्यूस है क्या हमारा 17 और बेस हमारा 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 17 अपॉन में 8।